हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। बल दे रखा है F बराबर में 3i के प्लस 4j के माइनस में 5k के, मतलब ये सदिश राशि है। तथा विस्थापन दे रखा है D बराबर में 5i के प्लस 4j के प्लस 3k के। इन दोनों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है और F का D पर प्रक्षेप भी ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य उदाहरण में हम लोग देखने वाले हैं अदिश गुणनफल के अनुप्रयोग। अदिश गुणनफल के अनुप्रयोग। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से देखेंगे इसको कि सबसे पहले तो हम लोग देखना चाहते हैं कि अदिश गुणनफल होता क्या है। तो a और b के बीच का अगर अदिश गुणनफल निकालना चाहूं तो ये बराबर हो जाता है a का परिमाण गुणा में b का परिमाण। इनके बीच का कोण थीटा है तो ये कोस थीटा के बराबर आ जाएगा। अब देखो, पहली चीज हमें अगर कोण निकालना है तो कोस थीटा बराबर किसके हो जाएगा, a सदिश और b सदिश का अदिश गुणनफल, नीचे इसके परिमाण का भाग लग जाएगा। तो इस तरह से हमें दो सदिशों के बीच में कोण प्राप्त हो सकता है। दूसरा, अगर हमें निकालना है प्रक्षेप, तो प्रक्षेप का मतलब ये होता है, मान लो अपने पास b सदिश ये हो गया और इसके ऊपर a सदिश कुछ इस तरह से आ रहा है। तो a सदिश का, ये मैंने बोला ये b सदिश है और ये a सदिश है। अब a सदिश का b सदिश पर प्रक्षेप मेरे को निकालना है। तो ऊपर से, इसका मतलब ये है कि ऊपर से एक टॉर्च आएगी जो इस पर रोशनी डालेगी कुछ इस तरीके से। अब इस रोशनी से इस सदिश की छाया इस नीचे वाले सदिश पर क्या बनती है, तो यहां से लेके यहां तक कुछ बनने वाली है और वही इसका प्रक्षेप कहलाएगी। अब देखिए, मान लो इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला जो क्षैतिज घटक है, ये कहलाता है इसका a का परिमाण गुणा में कोस थीटा के बराबर। अब देखिए, a का परिमाण गुणा में कोस थीटा के बराबर ये आ गया। अब मैंने अदिश गुणा किसके बराबर लिखा था, a और b का अदिश गुणा बराबर हो गया a का परिमाण गुणा में b का परिमाण और गुणा में कोस थीटा। अब b पर मेरे को प्रक्षेप निकालना है, तो b का प्रक्षेप ये अपने पास आ जाएगा। ऊपर तो आ जाएगा a और b का अदिश गुणा और नीचे आ जाएगा b का परिमाण। और ये किसके बराबर आ गया, a का परिमाण गुणा में कोस थीटा के बराबर आ गया। और यही क्या है, b पर a का प्रक्षेप, यही मेरे को निकालना था। तो इस तरह से दोनों सूत्रों का उपयोग करते हैं हम सवाल को हल करते हैं। तो सवाल में देखिए, पहले तो हम बल और विस्थापन को यहाँ पे उठा के लाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, देखिए बल F सदिश यहाँ पे दे रखा है 3i के प्लस 4j के माइनस में 5k के। और इसी तरह विस्थापन सदिश अपने पास आ जाएगा 5i के प्लस 4j के प्लस 3k के। अब जैसे मैं मान के चलता हूं कि F सदिश और D सदिश के बीच का जो कोण है ना, वो थीटा के बराबर है। तो यहां से ये वाला सूत्र लगा के, तो कोस थीटा बराबर किसके हो जाएगा, बल और विस्थापन के बीच का अदिश गुणा और नीचे भाग लग जाएगा बल सदिश का परिमाण गुणा में विस्थापन सदिश का परिमाण। इस तरह से हम निकालेंगे। तो देखिए, यहां से अपने पास पहले तो इन दोनों का अदिश गुणा करते हैं। अदिश गुणा करते समय ध्यान रखो कि केवल हम संगत घटकों का अदिश गुणा करते हैं, मतलब संगत घटकों का आपस में गुणा करते हैं। लंबवत घटकों का गुणा, अदिश गुणा आपस में 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां से मैं करता हूं F और D का अदिश गुणा। तो पहले तो दोनों को लिख लेते हैं। 3 4 माइनस 5 ये दे रखा है, 3i के प्लस 4j के माइनस में 5k के। इसी तरह हम लोग D को उठा के लाते हैं, तो अदिश गुणा में ये बराबर हो जाएगा 5 4 3 5i के प्लस 4j के प्लस 3k के। अदिश गुणा करते टाइम आई कैप के गुणांक आई कैप के गुणांक से गुणा करेंगे, जे कैप के गुणांक जे कैप के गुणांक से गुणा करेंगे और के कैप के गुणांक के कैप के गुणांक से गुणा करेंगे। बाकी सारे लंबवत घटक होने के कारण एक दूसरे को 0 कर देते हैं। तो 3 जब 5 से गुणा होगा तो 15 के बराबर आ जाएगा। 4 जब 4 से गुणा होगा तो 16 के बराबर आ जाएगा। 5 जब 3 से गुणा होगा तो -15 के बराबर आ जाएगा। ये आ गया F और D का अदिश गुणा। 15 से 15 कट जाएगा और कुल मिला के 16 के बराबर आ जाएगा। इसके अलावा देखिए, हमें निकालना है बल सदिश का परिमाण। तो ये आ जाएगा, परिमाण कैसे निकालते हैं, आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। कुल मिला के हम लोग देखते हैं तो 25 और 25 50 हो जाएगा। 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5 वर्गमूल में 2 के बराबर। इसी तरह विस्थापन सदिश का परिमाण हम लोग निकालते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। ये भी अपने पास 5 वर्गमूल में 2 के बराबर आ जाएगा। अब देखो, एक एक करके सारे मान निकालते हैं। हमें निकालना है कोस थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा F और D का अदिश गुणा किसके बराबर है, 16
और नीचे भाग किसका लग रहा है, इन दोनों के परिमाण का। तो 5 वर्गमूल में 2 गुणा में 5 वर्गमूल में 2, कुल मिला के ऊपर तो रह गया 16 और ये हो गया 50 के बराबर। 16/50 कट रहा है तो काट देते हैं। ये ऊपर रह जाएगा 8, नीचे रह जाएगा 25। तो यहां से थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कोस इनवर्स 8/25 के बराबर आ जाएगा। ये आ गया बल और विस्थापन के बीच का कोण। कोण हमने निकाल लिया, अब प्रक्षेप निकालते हैं। तो प्रक्षेप मैंने क्या बोला, बल का विस्थापन पर प्रक्षेप निकालना है तो विस्थापन के परिमाण का नीचे भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग लिखेंगे एफ का या एफ सदिश का डी सदिश पर प्रक्षेप, ये वाला सूत्र हम लोग डालते हैं पहले। तो ये बराबर हो जाएगा एफ सदिश और डी सदिश का अदिश गुणा नीचे भाग लग जाएगा डी सदिश के परिमाण का। तो ये तो ऊपर तो आ रहा है अपने पास 16 और डी सदिश का परिमाण अपने पास आ रहा है 5 वर्गमूल में 2 के बराबर। अब इसमें से कुछ भी नहीं कट रहा है तो हम लोग यह मान के चलते हैं, या तो वर्गमूल 2 से काट देते हैं इसको, ऊपर रह जाएगा 8 वर्गमूल में 2 और नीचे रह जाएगा 5 के बराबर। ये आ गया एफ का डी पर प्रक्षेप। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इकाई इसकी मतलब इकाई हो जाएगी। और ये आ गया कोस इनवर्स 8/25 के बराबर। ये हमें दूसरा भाग पूछा था और ये हमने पहला भाग पहले निकाल ही दिया, मतलब पहले तो बीच का कोण निकाल दिया, फिर एफ का डी पर प्रक्षेप निकाल दिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।